नमस्कार दोस्तों, मैं अग्रवाल एकेडमी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से बात कर रहा हूं। आज मैं इस वीडियो का फर्स्ट लेक्चर जो है आपके सामने बनाने जा रहा हूं। इसमें हम लोग बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हिमाचल प्रदेश एट ए ग्लैंस, उसके ऊपर जो है हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे कि हिमाचल प्रदेश जो है आखिरकार उसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपकी। तो सबसे पहले आपका हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो आपकी शिमला है। और दूसरा अगर मैं बात करूं, हाइट जो है आपकी हिमाचल प्रदेश की सी लेवल से या समुद्र तल से हिमाचल प्रदेश की जो हाइट है वो कितनी है, तो समुद्र तल से इसकी हाइट है 350 मीटर टू 7026 मीटर। अगर मैं हिमाचल प्रदेश के जियोग्राफिकल एरिया या भौगोलिक क्षेत्र की बात करूं, तो हिमाचल प्रदेश का जो आपका जियोग्राफिकल एरिया है वो है आपका 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। अब मैं बात करता हूँ कि परसेंटेज ऑफ एरिया टू टोटल एरिया ऑफ इंडिया, कि जितना आपका हिमाचल का एरिया है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, उसका इंडिया का कितने परसेंट जो है आपका हिमाचल में लाइज करता है। तो हिमाचल में जो आपका जियोग्राफिकल लाइज करता है ऑल ओवर इंडिया का, वो करता है 1.7%। अब मैं बात करूंगा कि एरिया अंडर फॉरेस्ट, क्योंकि हिमाचल जो एक पहाड़ी राज्य है और इसमें जो है फॉरेस्ट भी होंगे आपके। तो हिमाचल में जितना आपका टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका कितना जो है आपका पार्ट फॉरेस्ट के अंडर है, तो फॉरेस्ट के अंडर है आपका 37,033 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 3,37,033 जो है आपका स्क्वायर किलोमीटर किसके अंडर है, फॉरेस्ट के अंडर। अब मैं बात करूंगा परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट, कि जितना आपका हिमाचल का टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका कितना परसेंट जो है आपका फॉरेस्ट के अंडर है। तो फॉरेस्ट के अंडर जो मेरा आपका टोटल जो एरिया है वो है आपका 66.5%। तो ये सारा का सारा जो है आपके सामने ये कुछ आंकड़े थे, ठीक है, जो मैंने रखे। अब हम बात करेंगे सेंसस 2011 की, कि जो हमारे 2011 के अकॉर्डिंग जो है आपका हिमाचल में जो है क्या क्या चीजें हैं आपकी। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सेंसस 2011 या जनगणना 2011 से, कि हिमाचल में अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो है आपका क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हिमाचल प्रदेश की टोटल जो जनसंख्या है वो कितनी है। टोटल पॉपुलेशन है आपकी हिमाचल की 68,64,602, 68,64,602 जो है आपकी हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे कि कितने परसेंट जो है आपका ऑल ओवर इंडिया की पॉपुलेशन का जो है हिमाचल में लाइज करता है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मतलब जितनी ऑल ओवर इंडिया की आपकी जनसंख्या है 121 करोड़, ठीक है, उसका कितने परसेंट जो है हिमाचल में आपका लाइज करता है, ठीक है। तो वो करता है आपका 0.57%, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हिमाचल में जो है आपकी अर्बन एरिया में जो है कितने लोग रहते हैं, शहरों में जो है कितनी परसेंट जनसंख्या आपकी रहती है। तो अर्बन एरियाज में अर्बन जो आपकी पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन टोटल हिमाचल की पॉपुलेशन है 68,64,602, उसमें से कितने लोग जो है आपके शहरों में रहते हैं, तो रहते हैं आपके 6,88,552, 6,88,552 लोग जो है आपके सिटी में रहते हैं। और उनकी परसेंटेज कितनी है,
परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, तो इनकी अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो इनकी जो परसेंटेज है वो है आपका 10.03%। 10.03% लोग जो है आपके शहरों में रहते हैं। अब हम बात करेंगे गांव में कितने लोग रहते हैं। रूरल पॉपुलेशन, रूरल जो पॉपुलेशन आपकी गांव में जो रहती है वो रहती है आपकी 61,76,050, मतलब 61,76,050 लोग जो है आपके हिमाचल के गांव में रहते हैं। और परसेंटेज जो है कितनी है आपकी गांव में रहने वाले लोगों की, परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, तो इसकी जो परसेंटेज है वो है आपकी 89.97% जो है आपके लोग गांव में रहते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि जितनी हमारी टोटल पॉपुलेशन है हिमाचल की, उसमें से कितने जो आपके मेल है उनकी परसेंटेज क्या है और फीमेल कितनी है उनकी परसेंटेज कितनी है। तो आगे हम बात करेंगे मेल पॉपुलेशन की। मेल पॉपुलेशन जो आपकी हिमाचल में है, ठीक है, वो है आपके 34,81,873, मतलब 34,81,873 जो है आपकी मेल की पॉपुलेशन है। और अगर मैं परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन की बात करूं तो इनकी जो परसेंटेज है वो है आपकी 50.72%। 50.72% जो है आपके हिमाचल में मेल पॉपुलेशन है। और अगर मैं फीमेल पॉपुलेशन की बात करूं हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल में जो फीमेल पॉपुलेशन है वो है आपकी 33,82,729, मतलब 33,82,729 जो है आपकी हिमाचल में फीमेल है, महिलाएं हैं। और इनकी परसेंटेज जो है आपकी कितनी है महिलाओं की, तो इनकी परसेंटेज है 49.27%। ठीक है, तो सारा का सारा जो है मेरी कितनी परसेंटेज है महिलाओं की, 49.27%। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कितनी जो है आपकी लिटरेसी रेट, ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सेक्स रेशियो की। सेक्स रेशियो मतलब लिंगानुपात कितना है आपका। ठीक है, सेक्स रेशियो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मतलब 1000 मेल्स के बिहाफ में कितनी नंबर ऑफ फीमेल या महिलाएं जो है आपकी हिमाचल में है। तो जो लिंगानुपात है वो है मेरा सेक्स रेशियो जो है आपकी 972। अब मैं बात करूंगा पॉपुलेशन डेंसिटी की। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर दायरे के अंदर जो है कितने नंबर ऑफ लोग रहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व जो है मेरा वो है 123। हिमाचल में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है आपकी 123। अब मैं बात करूंगा कि हिमाचल प्रदेश में SC और ST के लोग जो हैं कितने उनकी परसेंटेज है, कितने उनके जो आपकी टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। तो SC जो हिमाचल में पॉपुलेशन है वो है आपकी 17,29,252, मतलब 17,29,252 जो है आपके टोटल SC पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश में। और अगर मैं परसेंटेज ऑफ SC पॉपुलेशन की बात करूं तो ये आपके
5% जो है हिमाचल में SC के लोग रहते हैं। अब मैं बात करूंगा ST की। जो ST के पॉपुलेशन है हिमाचल में, ST की पॉपुलेशन है आपकी 3,92,126, 3,92,126 मतलब 3,92,126 जो है आपके टोटल हिमाचल प्रदेश में ST पॉपुलेशन है। और अगर मैं इनकी परसेंटेज की बात करूं, ST पॉपुलेशन की परसेंटेज ऑफ ST पॉपुलेशन जो है आपकी वो लगभग 5.71% है ST पॉपुलेशन। अब मैं बात करूंगा लिटरेसी रेट, कितने लोग जो है हिमाचल में पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी रेट जो हिमाचल में अकॉर्डिंग टू जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग, तो टोटल लिटरेसी रेट है आपका 82.80%, 82.80% जो है आपके हिमाचल में लोग पढ़े लिखे हैं। उसमें से कितने जो है आपके मेल लिटरेसी रेट है, मेल लिटरेसी रेट मतलब कितने जो है आपके पुरुष जो है आपके पढ़े लिखे हैं, मेल जो है आपके पढ़े लिखे हैं 82.80% में से तो है आपके 89.53%। और कितने नंबर ऑफ आपके फीमेल जो है महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी है हिमाचल में, तो फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो है आपका 75.93%। अब हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जो मेल और फीमेल की जो एवरेज लाइफ है, कितने साल वो जिंदा रहते हैं, ठीक है, उनकी एवरेज लाइफ को हमने डिफाइन करना है, ठीक है। तो जो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मेल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मेल जो है आपका वो है 66.5 ईयर्स, मतलब 66.5 साल जो है आपकी एवरेज लाइफ है पुरुषों की हिमाचल में, ठीक है। और अब हम बात करेंगे महिलाएं जो है वो कितनी उनकी एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कितने साल जो है आपकी वो जिंदा रहती हैं, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ फीमेल हिमाचल में जो है 67.3 ईयर्स। अब हम बात करेंगे हिमाचल में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो है आपकी 12, और इसमें हम बात करेंगे कि 12 डिस्ट्रिक्ट के कितने नंबर ऑफ डिवीज़न है। तो हिमाचल में जो डिवीज़न है आपके जिनको मंडल कहा जाता है तो वो है आपके 3, और 3 जो आपके डिवीज़न है उसमें सबसे पहले आपका मंडी, शिमला, शिमला के बाद धर्मशाला। मंडी जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक मंडल है, शिमला उसके छोटा है और धर्मशाला जो है सबसे छोटा है। कितने नंबर ऑफ सब डिवीज़न है हिमाचल प्रदेश में, डिवीज़न के बाद सब डिवीज़न, तो टोटल नंबर ऑफ सब डिवीज़न जो है आपके 75 हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ तहसील की। तो नंबर ऑफ तहसील जो है आपकी हिमाचल में तहसील, तो हिमाचल में जो तहसील है आपकी वो है 108। टोटल नंबर ऑफ डेवलपमेंट ब्लॉक, विकास खंड जिनको आप कहते हैं, वो टोटल आपके 80 हैं हिमाचल प्रदेश में। अगर मैं बात करूं सब तहसील की
हिमाचल प्रदेश में तो 7 तहसीलें हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। 65 जो है आपकी 7 तहसीलें हैं हिमाचल प्रदेश में। अगर मैं गांव की बात करूं हिमाचल प्रदेश में, तो टोटल जो विलेज और गांव है हिमाचल प्रदेश में तो है आपके 20,690। 20,690 आपके 2011 के अकॉर्डिंग आपके गांव है हिमाचल में। अगर मैं बात करूं टोटल टाउन्स की, टोटल टाउन्स या कस्बे जिनको बोलते हैं तो है आपके 59, ठीक है। और अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश में कितने जो है आपकी विधानसभा सीटें हैं, तो विधानसभा सीट जो है वो है आपकी 68 जो है आपकी विधानसभा सीटें हैं। और अगर मैं पार्लियामेंट सीट की बात करूं हिमाचल प्रदेश में जो टोटल आपकी संसदीय सीट है या पार्लियामेंट सीट है तो टोटल है आपकी 7। टोटल आपकी 7 है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि जो टोटल आपकी 7 विधानसभा सीटें हैं उसमें पार्लियामेंट सीट जो हैं उसमें से लोकसभा की है आपकी 4 और राज्यसभा की है 3। तो जो लोकसभा की आपकी 4 हैं उनमें सबसे पहले आता है आपका शिमला। शिमला जो है एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। दूसरा आता है आपका मंडी। मंडी जो है आपका। तीसरा आपका हमीरपुर और चौथी जो लोकसभा की सीट है उसका नाम है कांगड़ा। तो ये 4 की 4 जो है आपकी लोकसभा सीटें हैं हिमाचल में। और अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा की टोटल जो आपकी सीट्स हैं वो हैं 3। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे नगर निगम की। नगर निगम हिमाचल प्रदेश में 2 हैं, शिमला और धर्मशाला। 2 नगर निगम है। सबसे पुराना आपका शिमला है और न्यू जो है आपका धर्मशाला बना है। जिला परिषद आपके 12 हैं हिमाचल में। और अगर मैं ग्राम पंचायत की बात करूं हिमाचल प्रदेश में जो ग्राम पंचायत है वो आपका 3,226 जो है 2011 के जो आंकड़े हमारे पास डाटा है उसके पास 3,226 जो है आपके पास पंचायतें हैं। और अगर मैं बात करूं टोटल रोड कनेक्टिविटी, टोटल रोड कनेक्टिविटी, तो टोटल जो रोड आपकी कनेक्टिविटी एट ए प्रेजेंट में, ठीक है, तो है आपकी 37,913 किलोमीटर जो है आपकी टोटल रोड कनेक्टिविटी है हिमाचल प्रदेश में। और अगर मैं 1948 में जब हिमाचल प्रदेश आपका बना था 15 अप्रैल 1948 में, अगर उस टाइम रोड कनेक्टिविटी की बात करूं तो उस टाइम मेरे पास रोड थे आपके 488 किलोमीटर। 488 किलोमीटर 1948 में। और सबसे ज़्यादा जो रोड आपकी कनेक्टिविटी हो आपकी कांगड़ा जिले में, और सबसे कम जो रोड कनेक्टिविटी हो आपकी अकॉर्डिंग टू लेंथ वाइज, ठीक है, लंबाई की दृष्टि से सबसे कम जो है आपकी किन्नौर में है। और अगर मैं रोड डेंसिटी की बात करूं कि सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी या रोड घनत्व जिसको आप बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की वो ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है रोड डेंसिटी या रोड घनत्व के लिए जाना जाता है। ऑल ओवर इंडिया में उसका पहला नंबर है और हिमाचल में भी आपका रोड डेंसिटी में पहला नंबर है। और सबसे कम जो रोड डेंसिटी हो आपकी लाहौल स्पीति में।
आगे हम बात करेंगे डोमेस्टिक एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट की। तो हिमाचल प्रदेश में जो घरेलू हवाई अड्डे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 है हमारे पास, ठीक है। 3 आपके घरेलू हवाई अड्डे हैं। उनमें सबसे पहले आता है आपका गग्गल, जो आपका कांगड़ा में है और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो है आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। दूसरा आपका भुंतर, भुंतरी है, इसको मनाली एयरपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है आपका जुब्बराटी है। तो 3 जो है हमारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट या घरेलू हवाई अड्डे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक भी जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट या इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी तक नहीं है। अब हम बात करेंगे रेलवे रूट की। रेलवे रूट जो है आपके हिमाचल प्रदेश में वो सिर्फ 4 हैं आपके, ठीक है। एक आपका कालका शिमला, कालका शिमला। दूसरा आपका पठानकोट जोगिंदरनगर, पठानकोट टू जोगिंदरनगर। और तीसरा जो है आपका वो आपका उन्ना नंगल, उन्ना नंगल। ये तीसरा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में रेलवे रूट है। और चौथा जो हमारे पास रेलवे रूट है उसका नाम है आपका बिलासपुर भानुपुली बैरी, बिलासपुर भानुपुली बैरी जो है। तो 2 आपके नैरो गेज के हैं और 2 जो है आपके ब्रॉड गेज के हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस। मेडिकल कॉलेज जो है आपके वो कितने हैं? तो टोटल जो मेडिकल कॉलेज है आपके एमबीबीएस के वो हैं 6 आपके। सबसे पहले आपका आईजीएमसी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। दूसरा है आपका लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक। तीसरा जो है आपका डॉक्टर राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर। फोर्थ आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा कांगड़ा। और फिफ्थ जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज चंबा। और छठा जो है आपका डॉक्टर YS परमार एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज नाहन। ये 6 के 6 जो है हमारे मेडिकल कॉलेज हैं जो एमबीबीएस के हैं। अगर मैं इनमें आपकी एमबीबीएस सीट्स की बात करूं तो आईजीएमसी में भी आपके 100 एमबीबीएस सीट है। नेरचौक में भी आपके 100 है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी आपकी 100 एमबीबीएस सीट है। और अगर मैं टांडा में बात करूं तो वहां भी आपका 100 एमबीबीएस सीट है। और वैसे ही आपका चंबा में भी टोटल 100 एमबीबीएस सीट है। और डॉक्टर YS परमार उसमें भी आपकी लगभग 100 सीट है। तो ये आपके 6 जो है मेडिकल कॉलेज है। और यहाँ से आपके लगभग 600 एमबीबीएस बच्चे जो है पास आउट होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपका एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोठीपुरा बिलासपुर में, कोठीपुरा बिलासपुर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बीएड कॉलेज। बीएड कॉलेज हिमाचल में जो है आपके 4 हैं गवर्नमेंट के और 75 हैं आपके प्राइवेट। 75 आपके प्राइवेट
अगर मैं लॉ कॉलेज की बात करूं, लॉ कॉलेज आपके 3 जो आपके गवर्नमेंट के हैं प्लस 6 जो आपके प्राइवेट हैं। साथ ही साथ अगर मैं स्कूल्स की बात करूं तो प्राइमरी जो स्कूल है हिमाचल में, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, 10th स्कूल और +2 स्कूल। तो प्राइमरी जो स्कूल है वो है आपके 10,756 और जो आपके मिडिल स्कूल है 8th तक, मिडिल स्कूल जो है आपके हिमाचल में वो है आपके 2,117 और 10th तक जो आपके हायर सेकेंडरी स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल जो आपके 10th तक हैं तो है आपके 929। और अगर मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की बात करूं जो +2 लेवल तक हैं तो है आपके 1,718। तो ये +2 तक स्कूल है। अगर मैं मेडिकल इंस्टीट्यूशन की बात करूं, मेडिकल इंस्टीट्यूशन या चिकित्सा संस्थाएं, मेडिकल इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो है आपके 4,010 जो है आपके छोटे बड़े चाहे CHC हो PHC हो वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। और अगर मैं साथ ही साथ हिमाचल की बात करूं, टोटल हाइडल पोटेंशियल अभी तक जो है हिमाचल में कितनी बिजली जो है हमने तैयार कर चुके हैं हम तक, तो है आपकी 27,436 मेगावाट बिजली हम तैयार कर चुके हैं। अगर मैं उसमें से 27,436 मेगावाट जो हमने बिजली तैयार की है उसमें से कितनी अभी तक जो है हमने यूज कर ली है, ठीक है, तो हार्नेस्ड पोटेंशियल का मतलब होता है कि कितनी बिजली जो है अभी तक हमने यूज कर ली है लोगों ने, तो कर लिया आपका 10,596 10,596 मेगावाट जो है लोगों ने अभी तक बिजली जो है 27,436 में से आपकी यूज कर ली है। और अगर मैं बात करूं कि आपका हिमाचल की जो गेम है, हमारा जो स्टेट बर्ड है उसका नाम क्या है, हमारा जो स्टेट बर्ड या राज्य पक्षी जो है तो उसका नाम है आपका वेस्टर्न ट्रैगोपन या इसको जुजू राणा भी बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम है जुजू राणा। और हमारी स्टेट जो गेम है, हमारी हिमाचल की जो गेम है, स्टेट गेम है हमारी वॉलीबॉल। और अगर मैं स्टेट एनिमल की बात करूं, राज्य पशु की, तो स्टेट एनिमल है हमारा स्नो लेपर्ड या इसको हिंदी में बोलते हैं बर्फानी तेंदुआ। और अगर मैं स्टेट फ्लावर की बात करूं, राज्य फूल की बात करूं, तो स्टेट फ्लावर है मेरे पास गुलाबी बुरांस जिसको हिंदी में बोलते हैं, या रोडोडेंड्रोन या गुलाबी बुरांस, पिंक रोडोडेंड्रोन या गुलाबी बुरांस। और स्टेट ट्री की अगर मैं बात करूं, स्टेट ट्री या राज्य जो वृक्ष है, ठीक है, तो वो है आपका देवदार। और अगर मैं हिमाचल डे की बात करूं तो हिमाचल डे आपका मनाया जाता है 15 अप्रैल को, 15
अप्रैल को, क्योंकि हिमाचल आपको पता है कि हिमाचल बना था आपका 15 अप्रैल 1948 को। और अगर मैं हिमाचल स्टेटहुड की बात करूं, स्टेटहुड या पूर्ण राज्यत्व दिवस की, तो है आपका 25 जनवरी, क्योंकि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और उसके बाद अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, तो है आपका शिमला में। तो इस सारा का सारा जो डाटा था ये आपका हिमाचल प्रदेश के बारे में था कि हिमाचल प्रदेश में क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में क्या क्या हमारी डेवलपमेंट हो रही है। तो इस सारा का सारा जो है आपके सामने मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल एकेडमी हमीरपुर सर्च करके उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद।